हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने सोफ़े की क्लीनिंग कर लूँ। ऐसे कोई ख़ास मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस उसको मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ और उसका जो बीच का हिस्सा होता है उसको मैं वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको हाउसवाइफ और होम मेकर में डिफरेंसेस नहीं पता हैं। वो लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ और होम मेकर एक सेम चीज़ है और इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाउसवाइफ और होम मेकर में बहुत फ़र्क है अगर हम सोचने को आएँ तो। अब देखिए, हाउसवाइफ़ का जो काम होता है वो काम होता है कि भई वो घर का जो भी काम है, जैसे खाना बनाना है या फिर घर को साफ़ रखना है या फिर बच्चे की देखभाल करना है, जो भी चीज़ें आप कह लीजिए, जैसे नॉर्मल जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि हमारे जो घर की जो हमारी माएँ हैं वो जो काम करती हैं, तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि भई ये हाउसवाइफ़ हैं। लेकिन जो होम मेकर होती है, उनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको आप कैसे हाउसवाइफ़ से अलग तरीके से आप उनको देख सकते हैं, आपका नज़रिया होम मेकर और हाउसवाइफ़ को देखने में कितना अलग होगा, उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हाउसवाइफ़ जो होती हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि उनका नॉर्मल ये सब काम होते हैं, लेकिन जो होम मेकर होती है, उसकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो मैं आज आप लोगों को टॉपिक्स के साथ बताऊँगी, और अगर ये टॉपिक्स आप फ़ॉलो करते हैं या करेंगे, तो आप एक अच्छे होम मेकर कहलाएँगे। सो गाइस, पहला जो टॉपिक है वो है घर को घर बनाना। ऐसे तो हाउसवाइफ भी यही काम करती हैं कि भाई घर को क्लीन रखती हैं या फिर घर को घर के तरीके से रखती हैं, लेकिन जो होम मेकर होती है ना, उसको पूरा घर अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। वो घर के डेकोरेशन से लेकर के घर की क्लीनिंग तक का देखभाल करती है। अब जैसे कि गाइस, मैं नॉर्मल जैसे मुझे क्लीनिंग करनी है, डेली का मेरा ये काम रहता है कि मेरी कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो, हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे रखी हो जहाँ पर मैंने रखी है। और घर को डेकोर करना है या फिर घर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि कभी कभार मुझे घर के लिए शॉपिंग करनी है, मुझे नई नई चीज़ें लानी है, मुझे डेकोर आइटम्स लाने हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से घर को ख्याल रख रहे हैं और घर को क्लीन रखने के साथ साथ उसको डेकोर भी कर रहे हैं, उसकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ यहाँ अच्छी लगेगी, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर डेकोर करूँगी तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लगेगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं होम मेकर की। तो अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो एक पॉइंट तो ये हो गया जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, आप होम मेकर हैं। बहुत सी मैंने ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो अपने बॉडी पे ध्यान दे रही हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान दे रही हैं, बट अपने घर को वो घर समझती नहीं हैं। वो देखती नहीं है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ गंदगी है, उसको क्लीन करना ज़रूरी है। उनको कोई भी चीज़ के लिए आप ना तो अपने मुँह से कह सकते हैं, या फिर आप उनको ये सोचें कि आप रियलाइज़ कराएँ, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भई वो उनका मैटर है। लेकिन ये चीज़ें उन लेडीज़ को समझनी चाहिए हैं कि जैसे कि आप अपने बॉडी को खूबसूरत बना रहे हैं, अपने लाइक अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छी नज़र आएँ, वैसे ही अपने घर को भी अच्छा रखना सीखें। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और भाई, अगर हम गंदगी रखेंगे तो आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, और अगर आप क्लीन रखेंगे और घर को मेंटेन रखेंगे, ये मेंटेन जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो घर को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो उससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो धीमे-धीमे करके आपका पूरा रूटीन चेंज कर देती हैं, और ये चीज़ आपको परफेक्ट होम मेकर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो इसको याद रखें कि आप घर को घर के तरीके से समझें, और सिर्फ सफाई नहीं, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे डेकोर करना है, कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। अगर कोई मेहमान एकदम से आ रहे हैं तो ये ना हो कि पूरा घर फैला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये होम मेकर बनने की आपको लाइक एक एग्ज़ाम्पल आप मान रहे हैं, ये एग्ज़ाम्पल है होम मेकर बनने का एक। मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं सुबह जाता हूँ तो मुझे घर वैसे ही मेंटेन मिलता है, और जब मैं रात में आता हूँ तब भी मुझे कोई भी चीज़ इधर से उधर पड़ी नहीं मिलती है। तो ये तुम कैसे कर लेती हो? तो मेरा ये एक नेचर है, या फिर आप ये मेरा एक तरीका समझ लीजिए कि मैं अगर घर में कोई भी चीज़ है तो वो मुझे परफेक्ट चाहिए है। भई तभी तो हम, जैसे अगर ये कोशिश करेंगे, तभी हम एक अच्छे होममेकर साबित हो पाएँगे, चाहे वो आप लोग हों, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ।
और जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर जो टाइम अपना स्पेंड करते हैं वो आप ही हैं, क्योंकि बाप तो चला जाता है लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो आप जो करेंगे वो बच्चा करेगा। जैसे कि मेरा बेटा है, उसको इतनी अच्छी आदत पड़ गई है, रात में जब भी वो सोने जाता है तो वो पहले अपने बेड को क्लीन करता है। वो बेडशीट को क्लीन करे बिना वो बेड पे लेटता नहीं है। तो ये आदत मैंने उसकी डाली है। अगर मेरे बेटे को कभी टॉयज़ खेलने होते हैं या कभी ड्राइंग करनी होती है, तो वो पहले मुझसे पूछेंगे, उसके बाद वो खेल करके उस चीज़ को उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर वो रखी थी। वो कभी भी वो देखता है कि मम्मा ऐसे करती हैं, मम्मा वैसे करती हैं, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं पड़ी होती, मम्मा को नहीं पसंद है, तो वो भी उस चीज़ को सीखता है और अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए हैं कि अगर कोई चीज़ उनको खेलनी है या कोई चीज़ से वो उनको ड्राइंग वगैरह करनी है, तो वो चीज़ उनको वहीं पे रखनी है। कभी-कभार ऐसा होता है कि ये अपने अब्बा को समझा रहे होते हैं कि अब्बा आपने ये यहाँ पे क्यों रखा है, वो जहाँ पे रखा था उसको वहाँ पर रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है कि जो आप करेंगे वही बच्चा सीखेगा। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया है आपको अच्छी होम मेकर बनने के लिए, क्लीनिंग और घर को मेंटेन रखना, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर फ़ॉलो करें। और दूसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक के लिए बात कर लेते हैं, तो वो है अपने ग्रॉसरी को मेंटेन रखना। हम लोग खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हमारी ग्रॉसरी है उस ग्रॉसरी में कैसे हमें सेविंग करनी है, कैसे हमें कम से कम खर्च करना है, ये चीज़ हम करना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि ग्रॉसरी कोशिश करें कि भई उसको वीकली आप मेंटेन करें, वीकली शॉपिंग करें ग्रॉसरी की। उससे क्या होगा कि भई जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि ऑफ़र्स लगे रहते हैं मॉल्स वगैरह में। अगर आप मॉल से लेते हैं तो मैं आपको वीकली का बता रही हूँ, वरना आप मंथली भी ले सकते हैं अगर आप किसी शॉप से ग्रॉसरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉल से कर रहे हैं तो वीकली ऑफ़र्स आते हैं, तो कोशिश करें कि वीकली शॉपिंग करें। उससे कि ये होगा कि आपने एक लिस्ट बनाई और जो-जो चीज़ें आपको लेनी है आप मॉल में लेने के लिए गए वीक में, लेकिन जो चीज़ पे ऑफ़र है वो आपने ले ली और जो चीज़ पे ऑफ़र नहीं है वो आपने नेक्स्ट वीक के लिए रख लिया। तो इससे आपकी एक तो सेविंग हो जाएगी और आपका ये भी नहीं रहेगा कि महीने की आप शॉपिंग कर रहे हैं और बीच में कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो वो आपको शॉप वगैरह से लेना पड़ रहा है या ऑनलाइन मँगाना पड़ रहा है, जिससे कि वो चीज़ आपको कॉस्टली मिलेगी। क्योंकि मॉल्स वगैरह में ये सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक बताया है इसको भी फ़ॉलो करें। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों की। अच्छा, पहले क्या होता था, जो हाउसवाइफ़ होती थीं तो बच्चों को, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो देखभाल नहीं करती थीं, बहुत देखभाल करती थीं, खाना खिलाना है या फिर उनको स्कूल के लिए तैयार करना है। लेकिन आजकल जो हमारा जो एक आप कह लीजिए कि जो लाइफ़स्टाइल है ना, उसके लिए हमें अपने बच्चों को देखना, उनका माइंड सेट करना और उनके माइंड को उनका माइंड किस तरीके से कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है कि भई बच्चों को कैसे हम चीज़ें दे सकते हैं अच्छी, उनको हम कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता था कि भई बच्चों को आप बच्चे की तरह रखें, आप माँ-बाप की तरह रहें, ये चीज़ पहले ज़्यादा फ़ॉलो करी जाती थी। लेकिन अब ये ज़्यादा फ़ॉलो करना ज़रूरी है कि भई बच्चे को आप एक फ्रेंड समझें और वो आपको अपना फ्रेंड समझे। तो इसलिए कि बच्चे को खाना खिलाने के साथ-साथ उसकी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना, उसकी मेडिसिन्स पे ध्यान देना, उसके साथ खेलना और उसको मेंटली सपोर्ट करना या फिज़िकली, ये बहुत ज़रूरी है। जिससे कि आगे जा कर के उसका जो मेंटल हेल्थ हो ना, उस पे कोई ऐसा असर ना पड़े जिसके लिए हमें काफ़ी टाइम तक उस चीज़ के लिए झेलना पड़े बाद में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आती है कि बच्चे को रिलीजन सिखाना। आप स्टार्टिंग से ही, आप जिस भी रिलीजन को हो, ये ज़रूरी है कि बच्चे को वो चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिलीजन में कौन सी चीज़ सही है करना, कौन सी चीज़ गलत है करना। तो इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब की औरतें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, वो सोचती हैं कि ठीक है रिलीजन समझ जाएगा बच्चा, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, जिससे कि वो रिलीजन आगे जा कर के प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर सके। तो इस चीज़ पे भी गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डालें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा चूज़ी थी हर चीज़ में, आई मीन हूँ मैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं मटन खाऊँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं रोस्टेड वाला चिकन तो खा लेती हूँ लेकिन जो ग्रेवी वाला होता है वो खाऊँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं पड़ी।
तो ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मुझे खिलाती नहीं थी, बहुत मार-मार के मुझे खाना खिलाया गया है, लेकिन मेरी आदत नहीं पड़ी, जो अभी तक नहीं है। लेकिन ज़िदान को जो चीज़ नहीं पसंद होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको वही चीज़ दूँ, और 1-2 बार वो नखरे करते हैं, लेकिन डर के मारे वो खा लेते हैं और उसके बाद उनको वही चीज़ इतनी अच्छी लगने लगती है कि मम्मा मुझे वही चीज़ चाहिए। तो ये उनके अल्फ़ाज़ होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बच्चे को खाना नहीं पसंद है, वो खाना भी उसको खिलाएँ, क्योंकि हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि बच्चा हर चीज़ खाए, जिससे कि आगे जा कर के वो कोई भी चीज़ के लिए नखरे ना करे। तो इस चीज़ को भी फ़ॉलो करें। और प्लीज़ गाइज़, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। ये चीज़ बच्चों को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट डॉक्टर्स तक ने बोला है कि कभी भी अगर आप बच्चों को चाहे आप मज़ाक में क्यों ना कह रहे हो, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं और आप उनको चाहे उसके सिबलिंग्स से आप उनको कंपेयर कर रहे हो या किसी और बच्चे से कि देखो उसके इतने अच्छे नंबर आए, देखो वो ये कर रहा है, तो ये बच्चों की मेंटली जो हेल्थ होती है ना उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि कभी बच्चे का किसी से भी कंपेयर ना करें, उसको हमेशा हर चीज़ के लिए एप्रिशिएट करें। दिस इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और जब टाइम मिले उसके साथ थोड़ा खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, मोबाइल किनारे रख के, उसका टीवी बंद करा करके उसके साथ थोड़ा-सा बाहर निकलें, और कभी-कभार उनको खुद से चीज़ें करने दें। चाहे वो घर के काम हो कि भई आओ इस चीज़ में मेरा हाथ बटाओ, चाहे वो शॉपिंग हो कि चलो तुम अपनी पसंद की शॉपिंग करो। तो ये सब चीज़ें ना बच्चे को बहुत सुकून देती हैं। फ्रेंड के तरीके से बच्चा आपके साथ बिहेव करेगा, और दूसरी चीज़ कि मेंटल हेल्थ पे उसका बहुत अच्छा असर रहता है। अच्छा, हम हाउसवाइफ़ क्या करते हैं ना कि घर को सँभालने की ज़िम्मेदारी के साथ, बच्चे को सँभालने की ज़िम्मेदारी के साथ जो मेन चीज़ होती है ना वो हम भूल जाते हैं, और वो चीज़ होती है कि जो हमारा हस्बैंड है उसकी डाइट पे ध्यान देना, उसको मेंटली सुकून देना, या फिर जब वो थका हारा ऑफ़िस से आए, या फिर अगर आपका हस्बैंड बिज़नेस कर रहा है तो जब वो घर पे आए तो उसका पूरे दिन का जो शेड्यूल रहा, उसका दिन कैसा बीता, अच्छा था या बुरा था, उसके बारे में पूछना। गाइज़, ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये लाइक आप समझ लें कि हस्बैंड के जो दिमाग पे बिल्कुल डायरेक्ट जाकर के असर करता है कि अरे कोई है जो घर पे मेरा वेट कर रही है, मेरी डाइट का ध्यान रख रही है, और जिसको मैं पूरे दिन मेरा कैसे बीता, अच्छा या बुरा, उसके बारे में मैं बताऊँ। तो ये चीज़ को ज़रूर अपनाएँ, क्योंकि जो आदमी होते हैं ना उनको नहीं ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी से कोई चीज़ शेयर करें, लेकिन वो चाहते हैं कि बीवी मुझसे पूछे, बीवी मेरी केयर करे। तो कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाएँ, क्योंकि ये ना आपके एक तो घर को बहुत हैप्पी रखता है, और चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हों, दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना ना एक तरीके से आप समझ लें कि आपके घर को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, आपके घर के माहौल को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैं उनसे पूछी कि भई आपने आज क्या-क्या करा, तो पूरा मुझे बताते हैं। कुछ मुझे वो जो कॉमेडी चीज़ें उनके साथ हुई होती हैं वो बताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हुई होती हैं वो बताते हैं। तो ये सब जब जानते हैं ना तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ें अपनी वाइफ़ के साथ शेयर करी, और वाइफ़ को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर करता है जब मैं उससे पूछती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक ज़िम्मेदारी ली है, सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बनने की नहीं, एक अच्छी होममेकर बनने की। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके होम मेकर को बनने के लिए लागू होता है, लागू कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो इसको भी ध्यान में रखें, और केयर करना हस्बैंड की, उसकी डाइट पे ध्यान देना, ये सब भी चीज़ें इसी टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हैं, और बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना। और अगर आप घूमने जा रहे हैं तो उसका जो भी बजट होता है, या ग्रॉसरी का बजट होता है, या फिर घर में जो भी खर्चे होते हैं उसका जो बजट होता है, वो सब चीज़ें खुद मैनेज करना। क्योंकि हस्बैंड के पास एक काम है कि वो सुबह जा रहा है, रात में काम करके थका हारा आ रहा है। उसके बाद ए टू ज़ेड चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो कहा जाता है कि आप हाउसवाइफ़ के साथ-साथ एक अच्छी होममेकर भी हैं। तो ये सब चीज़ें खुद मैनेज करना, और सबसे बड़ी चीज़ इन सब चीज़ों के साथ-साथ सेविंग करना। तो इसको देखें, सोचें कि ये चीज़ें आप करती हैं या नहीं करती हैं। तो जब अगर आपको लगे कि आप नहीं करती हैं तो इन चीज़ों को अपनाएँ, करना स्टार्ट करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ़ पे कितना अच्छा असर पड़ रहा है, कितना अच्छा आपके घर का माहौल हो रहा है।
तो अभी हम लोग बस यही सब 1 घंटा मुझे हो जाता है, जब मेरे हस्बैंड आते हैं मैं यही सब उनसे बातें करती हूँ। मैं अपना पूरा दिन बताती हूँ, वो अपना पूरा दिन बताते हैं। फिर उसके बाद अगर मुझे उनसे किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस लेनी होती है तो मैं उनसे एडवाइस लेती हूँ, और उनको अगर मुझसे किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस लेनी होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे एडवाइस लेते हैं। तो ये भी हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि अच्छे से अच्छा हम लोग बताएं एक दूसरे को कि जो हमारे लिए या हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा और एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब काम के साथ साथ आप अपना ध्यान रखना बंद ना करें। आप अपना केयर करना भूल ना जाएं, क्योंकि भाई आप अगर हेल्दी रहेंगे या आप अच्छे लगेंगे तभी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी और उन चीज़ों को पूरा तभी आप कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट पे ध्यान दें और अच्छे से अच्छा खाएं पिएं और अपने आप को मेंटेन रखें, या फिर अपने आप को लाइक जब भी हस्बैंड आए उससे पहले अपने आप को लाइक ना कि पागल ना बने रहें कि इधर से उधर बाल हैं और कपड़े है वहीं पहने हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इन चीज़ों को भी करना बंद कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो चाहते हैं कि मेरी वाइफ बिल्कुल तैयार रहे, जब वो आए तो वो तैयार मिले, क्योंकि भाई बंदा थका हुआ आ रहा है उसके बाद वो आपकी उजड़ी चमन वाली शक्ल देखेगा तो फिर तो उसको और ज़्यादा लाइक वो जितनी भी थकान होगी ना वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपनी केयर लाजमी करें और अपनी केयर के साथ साथ दूसरों की भी केयर करें। तो ये सब चीज़ें थी, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आप समझ गए होंगे कि भाई घर को मेंटेन रखना, खाने बनाने से लेकर के ग्रॉसरी को मेंटेन रखना या फिर सेविंग करना, और बच्चे की केयर करने के साथ साथ उसको मेंटली और फिज़िकली सपोर्ट करना, या फिर हस्बैंड की केयर करना, उसका ध्यान रखना, उससे पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसके बारे में पूछना, अपनी चीज़ें बताना, और बच्चे के साथ और हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। ये ना घर का जो माहौल होता है उस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये, अगर आपका रिलेशनशिप बच्चे और हस्बैंड के साथ अच्छा है। और घूमने जाने से लेकर के घर की ग्रॉसरी या फिर आप कह लीजिए कि घर को मेंटेन करना या डेकोर करने की जो भी चीज़ें हैं, जो भी पैसा है, जो भी सेविंग है, वो खुद ही मैनेज करना और अपना ध्यान देना और बच्चे को रिलीजन सिखाना। पहले मैं नहीं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देती थी। मैं खुद ऐसी थी कि घर में मेड्स लगी हुई हैं, वो खाना बनाएंगी, क्योंकि जब मैं इंडिया में रहती थी तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही होता है, और एक मेड नहीं 3-3 मेड्स लगी हुई हैं, बच्चे को भी वही संभाल रही हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये सब चीज़ें जब नोटिस करी ना कि ये सब चीज़ें भी आपका जो फिजूल खर्चा है ना उसको बढ़ाती है, क्योंकि भाई जब आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर यूएई में नहीं हैं और कहीं और रह रहे हैं तो आप मेड्स वगैरह हटा करके उस पैसे की भी सेविंग करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नहीं रखते हैं लोग तो हम नहीं रखे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी रखे होते तो वो भी रखते, और उस पैसे को कैसे मैनेज करना है वो भी हम अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन आपको चीज़ें और मैनेज कैसे करनी है, या फिर मैं पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं जब यहाँ दुबई आई थी तब भी मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई मैं चलो ठीक है एक हाउसवाइफ तो बन गई हूँ यहाँ पर आ करके, लेकिन मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ के साथ साथ एक अच्छा होम मेकर कैसे बनना है, वो चीज़ मैंने अब सीखी, जो मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर्स को भी बताऊं, क्योंकि अगर वो एक हाउसवाइफ है उसके साथ साथ अगर उनको एक अच्छा होम मेकर बनना है तो उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मुझे रियलाइज़ कराई मेरे हस्बैंड ने कि समन सही में तुम एक हाउसवाइफ तो अच्छी थी ही, लेकिन एक अच्छी होम मेकर तुम साबित हुई हो, और सही में इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये जब चीज़ें सुनो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और एक तरीके से आप जितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी स्ट्रगल करते हैं घर को मेंटेन करने के लिए, बच्चे की केयर या हस्बैंड की केयर, तो ये जो एक वर्ड होता है ना, या फिर ये एक जो सेंटेंस होता है ना कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, कि सही में तुम एक अच्छी हाउसवाइफ के साथ साथ एक अच्छी होम मेकर भी साबित हुई, तो ये आपको जो सुकून देता है ना वो मतलब आपको नीचे से ना बिल्कुल ऊपर पहुंचा देता है। तो इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ इस चीज़ को जान करके जो खुशी होती है वो खुशी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक अच्छी हाउसवाइफ के साथ आप एक अच्छी होम मेकर कैसे बन सकती हैं। तो ये देखिए मैंने बनाई थी पाव भाजी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।